यद्यपि हमें निर्मल मन वाला प्रिय है, कपट छल छिद्र मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई मलिन हृदय वाला, कपट छल छिद्र वाला व्यक्ति भी पापी से पापी, अधम से अधम मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं ये नहीं कहता भैया मुझे तो निर्मल मन वाले अच्छे लगते, तुम मेरे सामने कैसे पड़े, तुम मेरे सामने कैसे आए। मैं सबको स्वीकार कर लेता हूँ। भैया बड़ी विनम्र प्रार्थना है मेरी आप सबसे, केवल और केवल भगवान ही ऐसे हैं जो किसी का भी त्याग नहीं करते। भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है, केवल भगवान ऐसे है। आपसे हमारे किसी भी प्रकार के स्वार्थ की सिद्धि हो रही होगी तो ही हम आपको स्वीकार करेंगे, और जिस दिन स्वार्थ सिद्धि में बाधा पड़ेगी आप चाहे जितने प्रिय बने रहो, आपका त्याग कर देंगे। लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं, और जिसे स्वीकार कर लेते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते। हमारे एक उड़ीसा के संत यहां बैठे हैं, नित्यानंद दास जी, जो पंच सखा में बलराम दास जी का है ना, बलराम दास जी पंच सखा में, उड़ीसा के पंच सखा प्रसिद्ध हैं, उनमें एक बलराम दास जी जिन्होंने लक्ष्मी पुराण लिखा है, बड़े अद्भुत। जगन्नाथ जी के पंच सखाओं में एक सखा, जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते। क्या कहें, समय पूरा हो जाता है, हमको आज सिंथल दर्शन भी करना है, लेकिन बात ऐसी आ गई सामने। महाराज जी बलराम दास जी महाराज जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते हैं, और वो जगन्नाथ भगवान के सामने गाते हैं, पखावज बजाते हैं और तानपूरा बजा करके शास्त्रीय शैली में गायन करते हैं। तो उच्च कोटि के गवैया भी थे, लेखक भी थे, रचयिता भी थे। एक नर्तकी अतीव सुंदरी थी, देवदासी नर्तकी, और उस नर्तकी का प्रेम आपसे हो गया। देखो भगवत प्राप्त संत हैं महाराज जी, और इनका भी प्रेम उससे हो गया, आकर्षण बढ़ गया। भजन के नाम पे ही आकर्षण बन गया। बस वो जगन्नाथ जी के सामने नाच रही है, ये बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नजर से नजर मिल गई, आकर्षण हो गया। आकर्षण हो गया तो सांकेतिक बातचीत हो गई कि तुम आ जाना हमारे यहाँ, ऐसे तो मिलने का अवसर नहीं है। तो ये चले गए उसके यहाँ, नृत्यांगना के यहाँ चले गए। रात को चले गए, और चले गए तो प्रयोजन क्या था वो तो कहने की आवश्यकता नहीं। इनके मन में भी विकृति आ चुकी थी, और उसके मन में तो इनसे मिलने की प्रबल इच्छा थी। दोनों का मिलना हो गया, संयोग हो गया दोनों का। ये भूल गए कि मैं भगवान का दास हूं, शरणागत भक्त हूं, मैं कहाँ गिर गया, किस गर्त में चला गया। ये भी भूल गए कि कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, ये भी भूल गए। उसी के घर में रुक गए रात को जाकर के। सवेरे उनको कुछ शंख वंख की आवाज़ सुनाई पड़ी, तो उन्होंने कहा, खिड़की से झांक के देखा कि क्या है, तो देखा लोगों के घरों के द्वार पर नए नए केले के खंभे लगे हैं, और गाय के गोबर से लीप कर चौक पूरे जा रहे हैं, कलश रखे जा रहे हैं, और कोई शंख बजा रहा, कोई हुलुक ध्वनि कर रहा है। तो उन्होंने उस नर्तकी से ही पूछा कि अरे क्या है आज। अरे बोले तुम भूल गए, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। इतना सुनते ही महाविरह हो गया जगन्नाथ जी का, हाहाकार कर उठे। और जिन वस्त्रों से वो उस नाचने वाली स्त्री के पास रात्रि भर सोए थे, उसी वेशभूषा में भागते दौड़ते हुए जगन्नाथ जी के रथ के सामने आ गए। बड़ी विचित्र घटना है। इससे आप यह मत सोच लेना कि भगवान के भक्त को ऐसा होना चाहिए। भगवान की करुणा बताना चाहते हैं हम, भगवान की करुणा कैसी है ये कहना चाहते हैं।
संसार में अच्छी बातें जल्दी प्रसिद्ध नहीं होती, बुरी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। फैलाने वाले तो एकदम झंडा उठा के रखते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तिल का ताड़ बनाना लोगों का काम होता है। तो हल्ला मच गया कि देखो इतना बड़ा भक्त बनता, संत बनता बलराम दास, देखो उसकी क्या हालत है। और वो आ गया महाराज उसी स्थिति में, और जगन्नाथ जी की ओर दौड़े। तो पंडों ने उनको पीटा, लाठियों से बहुत पीटा। अरे बोले बड़ा दुष्ट है, निकृष्ट है, बड़ा पापी है, विषयी है, हमको पता है कहाँ होके आया। खूब पिटाई की, बेहोश हो गए। और बोले मर गया, फेंक दो इसको। समुद्र के किनारे उनको डाल दिया। ठंडी ठंडी हवा लगी, होश में आ गए। मन में सोचने लगे कि भगवान जगन्नाथ कितने करुणामय हैं। आखिर तो हम जीव हैं, हमसे भूल हुई, हम भगवान को भूल गए और हमारा पतन हो गया। तो ठीक है, दंड तो हमको मिलना ही चाहिए। अच्छा हुआ भगवान ने अपने पार्षदों से हमको पिटवा दिया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि खबरदार आप जगन्नाथ जी के सामने मत आना, तो मैं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किए बिना कैसे जी पाऊंगा। रोने लगे, मैं रथ यात्रा का दर्शन नहीं कर सकता, रोने लगे। तब उन्होंने क्या किया, समुद्र के किनारे स्नान किया। स्नान करके समुद्र की बालू में ही 3 रथ बनाए, बालू के उंगली से आकार करके, एक जगन्नाथ जी का, एक बलभद्र जी का, एक सुभद्रा जी का। और मानसी में उन बालूका के रथों में जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा जी तीनों को विराजमान किया। और विराजमान करके वहीं भगवान जगन्नाथ जी की मानसी सेवा करने लगे। अब इधर वो तो समाधि में डूब गए मानसी सेवा में। यह है अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। और महाराज जी इधर जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का, सुभद्रा जी का रथ हिले ही नहीं। बहुत प्रयास किया, रथ बिल्कुल नहीं हिले। दोपहर हो गई, रथ नहीं हिला। मंदिर से, श्री मंदिर से रथ गुंडीचा की ओर चला ही नहीं। राजा ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। भगवान शंकराचार्य ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, क्योंकि गोवर्धन पीठ है, उस काल की बात है। भगवान किसी की बात नहीं सुने, हिले ही नहीं। आखिर राजा ने कहा महाराज कुछ न कुछ उपाय तो बताना पड़ेगा, नहीं तो ये सनातन परंपरा नष्ट हो जाएगी आपकी रथ यात्रा की। तब कहते भगवान जगन्नाथ की वाणी सुनाई पड़ी कि मेरा भक्त बलराम दास मुझे रथ में बिठाकर वहाँ मेरी सेवा कर रहा है। जब तक बलराम दास आकर मेरा रथ खींचेंगे नहीं, तब तक रथ हिलेगा नहीं। और तुमने बलराम दास पर प्रहार नहीं किया, मेरे ऊपर लाठियों से प्रहार किया। मेरी पीठ देखो, तो जगन्नाथ जी की पीठ देखी तो उस पर लाठियों के चिन्ह थे। मेरे भक्त को लेके आओ। आहा, इसलिए भगवान के शरण में चाहे जैसा जीव आ जाए, भगवान उसको त्यागते नहीं है। एक भजन लोग गाते हैं कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। ऐसा है ना कोई भजन, किसका भजन है? हरिओम शरण ने तो गाया है भजन, तो शायद ब्रह्मानंद जी का है, किसका है? किसी की रचना किसी दूसरे की है। लेकिन ये पद भी बहुत अच्छा है, लेकिन हमको यह पद इस रूप में बहुत अच्छा लगता। मैली चादर ओढ़ के ही प्रभु द्वार तुम्हारे आऊं। अब मेरे पास सफेद चादर नहीं है तो मैं क्या करूं? मैली चादर ओढ़ के ही प्रभु द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन हर्षा। शर्माऊं क्यों? मन ही मन हर्षा। आपकी पतित पावनी दृष्टि पड़ेगी तभी हम ठीक होंगे। हम अपने साधन से ठीक होने वाले होते तो कब के ठीक हो गए होते। आपकी कृपा ही मेरा एकमात्र अवलंब है। गुरु संतों से निश्चल निष्कपट सच्चाई पूर्ण व्यवहार,
और गही एक टेक, भजन की एक टेक जो स्वीकार कर ले वो जीवन भर उसका त्याग न करे, अंतिम क्षण तक उसका निर्वाह करे। परीक्षा की घड़ियां आती हैं, पर उस समय भी जब साधक अपने नियम से विचलित नहीं होता, उसी समय भगवान की कोई न कोई लीला हो जाती, चमत्कार हो जाता है। केवल इतना ही नियम किसी का हो कि हम बिना भगवान का चरणामृत लिए कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो कभी न कभी कोई अवसर ऐसा आएगा कि चरणामृत नहीं उपलब्ध हो और प्यास के मारे प्राण निकल रहे हैं, और उस समय भी यदि नहीं पिया, खाया पिया, तो ठाकुर जी को न कोई लीला कर देंगे। ये अनुभव की बात आपको निवेदन कर रहे हैं। हमारे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको कलकत्ते भेजा। तूफान गाड़ी चलती थी, तूफान एक्सप्रेस। मथुरा से बैठे तूफान में, और उसमें जो प्रथम श्रेणी वाला डिब्बा है उसमें टिकट करवा दिया कि उसमें आराम से चले जाओगे। उसका प्रथम श्रेणी भी सामान्य ही है, उस समय तो सामान्य था, पता नहीं बदला है कि नहीं बदला, भगवान जाने। तो हम गए। अब वो नाम तो उसका तूफान, पर वो अनवर्थ संज्ञा नहीं, वो तो इतना लेट भई वो गाड़ी कि कलकत्ता पहुंचने के पहले पहले 36 घंटे के करीब हो गया हमको उसी गाड़ी में। और उस समय पूज्य महाराज जी की जो आज्ञा, उनके अनुसार नियम था, नल का पानी पीते नहीं, कमंडल का पानी खत्म हो गया, गर्मी का समय था, बाजार का पानी, इधर उधर का पानी पीते नहीं। रात भर प्यासे निकल गया, सवेरे तो तालू चिपक गया, ये लगे कि प्राण निकल जाएंगे। वो गाड़ी मन में आया, सालिग्राम जी तो पास में थे, हम उनके चरणामृत लें, कहीं हैंड पंप मिल जाए तो उसको चला करके उसका पानी पिया जा सकता, वो ले लें, ऐसा मन में आया। पर गाड़ी कहाँ रुके, तो मन में आया कि कहीं ये रुकती तो है ये जगह जगह, जब देखो तहाँ बिहार में गई कि बस पैसेंजर से भी गई, बुरी हालत होगी उसकी। तो कहीं ऐसी जगह खड़ी हो जाए जहाँ हनुमान जी का छोटा सा मंदिर हो, मन का भाव था, हनुमान जी का मंदिर हो, थोड़ी तुलसी लगी हो, तुलसी में जल चढ़ा लें, और वहीं फटाफट नहा धो के सालिग्राम जी को स्नान करा के क्या धो के पी लो, दिखा के खा लो, तो तुरंत चरणामृत ले लें, कम से कम पानी तो पी लें, इतनी जोर की प्यास लगी। ऐसा मन में महाराज जी सोचते ही ऐसी जगह जंगल में, बिहार क्षेत्र था, पता नहीं कौन सी जगह, वहाँ ट्रेन खड़ी हो गई। और एक थोड़ी दूर पर, जैसे यहाँ से वो गाड़ी खड़ी है उतनी दूर पर एक पीपल का पेड़ था, वो हनुमान जी की छोटी सी मढ़ी थी, सामने एक टीन पड़ा हुआ था, और खूब सुंदर हरी हरी तुलसी। अरे कि मौज आ गई। बस तुरंत अपने नित्य नियम वाली झोली लेके, कमंडल लेके उतर गए वहीं, और उतर करके मैदान में डोल डाल गए, प्रभाती किया, स्नान किया, और कई संक्षिप्त संध्या कर लें तो संध्या भी कर ली। और जैसे ही सालिग्राम जी को स्नान कराया, स्नान करके चरणामृत लिया और जल भी पिया, पेड़ा भोग लगा के पेड़ा खा करके, खाली पेट पानी नहीं पिया। फिर भी गाड़ी नहीं गई, तो मैंने कहा अब वहाँ बैठने से अच्छा यहाँ पवित्र जगह है, बैठ के जप कर लें। तो जप पाठ जब पूरा हो गया, 1 घंटा बैठे रहे, जब पूरा हो गया तब हमने सोचा कि इससे अच्छा आप गाड़ी में बैठे, पता नहीं कब चल दे। तो जैसे ही बैठे कि गाड़ी स्टार्ट चलने शुरू हो गई। वो किस कारण से रुकी थी ये तो भगवान जाने, लाइन नहीं मिली थी या क्या कारण था, लेकिन हमें यह अनुभव आया कि जो ये मन में था कि बिना चरणामृत लिए कुछ पीना नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो ठाकुर जी ने अवसर दे दिया कि भाई 1 घंटे में तुम नहा धो लो, सब अपना काम जल्दी जल्दी जैसे होता हो कर लो, अब फिर रास्ता साफ है आगे। भगवान बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। हमारे वृंदावन में पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, उनके अपने संपूर्ण जीवन का नियम, पूज्य बड़े महाराज जी कहते थे, हमारे प्रति बहुत स्नेह था उनका। वो कहते थे कि जब से हम साधु बने हैं, हमारे गुरुजी ने जो नियम हमको दिया वो तो आज तक नहीं छूटा, और जो महापुरुष हमको जीवन में मिलते चले गए और जो नियम हमको देते चले गए, बोले वो भी आज तक उसका अक्षरशः निर्वाह हो रहा है। रोज भागवत जी का पाठ करते थे, वो रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे,
भक्तमाल संपूर्ण टीका सहित उनको कंठस्थ था। रात्रि को 2 बजे से ऊपर टहलते हुए भक्तमाल का मूल पाठ किया करते थे महाराज जी। ऐसा महाराज, और प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे, हर एकादशी निर्जल, जीवन भर सभी एकादशियां उन्होंने निर्जल की। तो ये क्या है, इससे लाभ होता है। जैसे वस्त्र में इत्र अर्पित करने से उसकी सुगंध धारण करने वाले को तो मिलती ही है, वो जहां बैठता वहां तक उसकी सुगंध जाती है। ऐसे ही प्रतिज्ञा पूर्वक जो भजन साधन करते हैं उनके भजन की सुगंध उनको तो मिलती है, वो भजन की निष्ठा दूसरों को भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए महाराज निष्ठा पूर्वक आप करो तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। एक सदगृहस्थ भक्त थे, पूज्य पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी दमोह वाले, बहुत अच्छे महापुरुष थे, जीवन भर भगवान नाम संकीर्तन किया। उन्होंने एक विप्र देवता को, IAS अधिकारी थे, उनको उन्होंने कहा कि देखो साहब तो आप बड़े ऊंचे साहब हैं, बोले हमको कोई साधन बताओ कल्याण का। तो उन्होंने कहा 1 घंटे आप रोज कीर्तन किया करो, एक समय निश्चित कर लो। वो महाराज जी मजीरा रखते थे और थोड़ी देर महामंत्र का कीर्तन करते थे। इतना पक्का नियम कि जब सरकारी सर्विस में थे तो कोई सरकारी मीटिंग में होती तो कहते चाहे हमको नौकरी से निकाल दो, पर हम वो अपना समय आ जाएगा तो हम 1 घंटा कीर्तन करेंगे। बाद में सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका कीर्तन चलता रहा। और जगन्नाथपुरी में अपनी कथा हो रही थी और उनके कीर्तन का समय आ गया, तो मन में बड़े संकट में पड़े कि कथा से उठें कीर्तन करें कि कथा सुने। तो मन ने उनके निर्णय दिया कि साउंड बॉक्स के पास बैठकर धीरे धीरे झाल बजा के कीर्तन भी करेंगे और सुनेंगे भी, जिसमें कान में शब्द कथा का जाएगा, धीरे धीरे कीर्तन भी करेंगे। तो कथा से भी, कथा का भी नियम रह जाएगा, कीर्तन भी हो जाएगा, और हमारे कीर्तन से बाहर बैठकर कीर्तन करने में किसी को विक्षेप भी नहीं होगा। पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी जो बताई हुई घटना महाराज हम आपको सुना रहे हैं। तो जैसे ही कीर्तन आरंभ किया, उन्हें उस समय भगवान की बाल लीलाएं चल रही थी, भागवत जी की कथा थी, तो उन्हें अनुभूति हुई कि बाल कृष्ण साक्षात खेल रहे हैं। कभी व्यासपीठ के नीचे चले जाते हैं, कभी पीछे आ जाते, कभी इधर खड़े हो जाते, कभी गोद में आ जाते। हमें कोई अनुभूति नहीं, हमें ठाकुर जी की कोई अनुभूति नहीं, लेकिन उनको बार बार अनुभूति हो रही थी कि ठाकुर जी कभी पीछे खड़े होते, कभी गोद में आ जाते, कभी व्यास, जैसे छोटे बच्चे चंचलता करते हैं। 1 घंटे तक वे कीर्तन करते रहे, 1 घंटे तक बालकृष्ण की लीला उनको दिखाई पड़ती रही। और हम दूसरे दिन सवेरे ठाकुर सेवा कर रहे थे तो रोते हुए उन्होंने ये पूरी घटना हमको सुनाई। मैंने कहा ये कीर्तन, ये नियम पूर्वक जो आपने कीर्तन किया उसकी ये महिमा है, इस अनुभूति को सब जगह प्रकाशित मत करना, नियम से सिद्धि हो जाती है। इसलिए हमारे भजन में भले ही छोटे से छोटा नियम, एक छोटा सा नियम आपको बताते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है, निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यः प्रत्यहम तच्च भक्षयेत सर्व पाप विशुद्धात्मा शुद्धांत कर्णो नरः स शुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशयः। महाराज जी लिखा है स्कंद पुराण के नीलाचल महात्म्य में कि भगवान जगन्नाथ का निर्माल्य जो सूखा चावल महाप्रसाद है, रोज उसको जो ग्रहण करता है, बिना जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लिए मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसी सच्ची प्रतिज्ञा जिसने कर ली है, रोज जगन्नाथ जी का निर्माल्य भक्षण करता है, तो प्रत्यहम निर्माल्यम जगदीशस्य नाशित्वा न अशित्वा स्नामि किंचन इति सत्य प्रतिज्ञो यह प्रत्यहम तच्च भक्षयेत, रोज भक्षण करता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा, संपूर्ण पापों से मुक्त उसका अंतःकरण हो जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। असा शुद्धम वैष्णव स्थानम क्रमाद्याति न संशया, वो निश्चित ही भगवान के परम पद नित्य साकेत गोलोक वैकुंठ जो चाहे सो से मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने तो जब से स्कंद पुराण के पाठ में श्लोक आया तब से जगन्नाथ जी का निर्माल लेना आरंभ कर दिया कि भाई कितना सरल साधन है, केवल स्नान करके 2 कण मुख में रख लो,
गारंटी है, पक्की लिखा पड़ी है कि वहां जाओगे, कहीं बीच में अटकना भटकना नहीं पड़ेगा। कितना सरल साधन है, करने की आवश्यकता है। इसलिए केवल इतना ही करो, उतने से ही लाभ हो जाएगा। बहुत प्रसिद्ध घटना है, दक्षिण भारत में श्री रंगम धाम है, जिसे इस भूवैकुंठ कहा जाता है। ऐसे भूवैकुंठ श्री रंगम धाम में भगवान श्री रंगनाथ जी की उत्सव यात्रा निकल रही थी और 1000 साल पुरानी घटना है। श्री भाष्यकार शेषावतार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वे स्वयं भगवान की यात्रा में चल रहे थे और उसी श्रीरंगम का रहने वाला एक धनी मानी व्यक्ति जिनका नाम धनुर्दास था, बड़े विषयी थे वे और बड़े धनाढ्य भी थे। उनकी पत्नी मालिनी नाम था उनका, उन पर छत्ता लगा के चल रहे थे। और छत्ता भी कैसे लगाए थे ब्रह्मचारी जी, बड़ी विचित्र बात है। ऐसे बगल में छत्ता लगा के चले सो नहीं, उसके आगे आगे उल्टे चल रहे थे छत्ता लगा के। समझ में आई बात नहीं? तो ये पत्नी है और वो सामने उसको देख रहे हैं, ऐसे छत्ता लगा के उल्टे चल रहे हैं। लोग तमाशा देख रहे हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। इधर दृष्टि श्री रामानुजाचार्य जी की भी गई। उन्होंने पूछा तो लोगों ने कहा कि ये यहाँ के बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। हाँ, पहलवान था, बहुत बड़ा मल्ल था, मल्ल भी थे और श्री संपन्न भी थे, हैं? हाँ, मालदार, मल्ल भी थे और मालदार भी थे। गौरांग जी ने क्या बढ़िया संगति बैठाई, मल्ल भी थे और मालदार भी थे। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि पूछो भाई। लोगों ने बताया कि ये अमुक अमुक हैं, मल्ल हैं और बड़े मालदार भी हैं। इनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर, ये भी खूब सुंदर हैं, पत्नी में इनका प्रेम ज्यादा है। तो स्वामी जी ने कहा कि इनको मठ में बुलाओ। तो रात्रि में उनको मठ में बुलाया, शाम को मठ में बुलाया। धनुर्दास तो डर रहे थे कि पता नहीं स्वामी जी क्या कहेंगे हमसे, पर उन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक उनको बिठाया, कहा आओ भैया बैठो। क्या नाम है आपका? बोले धनुर्दास। महाराज मैं मल्ल हूं। अच्छा। तो भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा निकल रही थी, ब्रह्मोत्सव यात्रा, और आप अपनी पत्नी पर छत्ता लगा के उल्टे उल्टे चल रहे थे। लोग हंस रहे थे आपको देख के। बोले हाँ, हंसने वाले हंसे। देखिए स्वामी जी, आप क्षमा करें मेरे अपराध को। मुझे इस पृथ्वी पर अपनी पत्नी से अधिक सुंदर और कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं उसको देखे बिना रह नहीं सकता। तो बाहर चलता हूं तो साथ लेकर चलता हूं, और सामने सामने इसलिए चलता हूं उल्टे कि उसका मुख दिखाई पड़े। छाता इसलिए लगाता हूं कि इधर दक्षिण में धूप ज्यादा पड़ती है, हमारी पत्नी का रूप धर्षित न हो जाए, वो काली न पड़ जाए, इसके लिए उसको छत्ता लगा के चलता हूं, धूप से जल न जाए उसका शरीर। देखिए, इसी को कहते हैं दोष में गुण को खोज लेना। स्वामी जी ने मन में विचार किया, श्री रामानुज स्वामी जी ने, कि इस जीव में एक बड़ा भारी गुण है रूपासक्ति का। ये रूप में आसक्त है, पर दुर्भाग्य ये है इसका कि मलमूत्र के भांड को, नासवान शरीर को इसने रूप समझ रखा है, मलमूत्र को ही इसने रूप समझ रखा है। ये इसका दुर्भाग्य है। तो स्वामी जी ने तनिक सोच कर कहा कि मान लो तुम्हारी पत्नी से अधिक सुंदर, अत्यंत सुंदर, माने इतना सुंदर कि हर क्षण सुंदर से सुंदर होता चला जाए, इतना सुंदर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए तो। उसने कहा मेरी दृष्टि तो यह है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई हो नहीं सकता, पर
कथनचित इससे उत्कृष्ट सौंदर्य मुझे दिखाई पड़ेगा तो स्वाभाविक मेरी प्रवृत्ति उधर होगी। तब आप भगवान के निकट गए और भगवान से प्रार्थना की, नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम। हे नारायण, हे दया सिंधु, हे वात्सल्य गुण के समुद्र, यह विषयी जीव अनेक जन्मों का अपराधी, इस पर कृपा करो, अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराओ। जैसे ही आचार्य चरण ने प्रार्थना की और भगवान ने अपना कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला मंगलमय स्वरूप जैसे ही उसके सामने प्रकट किया, श्री विग्रह में ही भगवान का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। उसका दर्शन करके धनुर्दास पछाड़ खाकर गिर गए, मूर्छित हो गए। और फिर तो इतने बड़े भक्त हुए धनुर्दास के श्री रामानुज स्वामी जी कावेरी स्नान करने जाते थे सवेरे, तो ब्राह्मणों के कंधे पर हाथ, पुजारियों के कंधे पर हाथ रखकर जाते थे। अब वहां से संध्योपासन करके नित्य कृत्य करके जब कावेरी से लौटे तो धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। तो पुजारियों में बड़ा असंतोष हुआ, बोले देखो हम लोग सब दाक्षिणात्य ब्राह्मण हैं, दिन भर पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जब बिना नहाए होते हैं तब तो हमारे कंधे पे हाथ धरते हैं, और जब सारा नित्य नियम कर लेते हैं तब इस शूद्र के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। वो शूद्र थे, इस शूद्र के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। ऐसा ही होता है, महापुरुषों के निकट रहने वाले लोग उनकी गरिमा महिमा तो समझते नहीं। उनके मन में आ रहा था कि बुढ़ापे में लगता है इनकी बुद्धि भी खराब हो गई। हे भगवान बताओ, बात तो मुंह पे आ गई, कह दें तो कह दें, महापुरुषों की बात है। लोग कहते क्या करें, गुरु जी को ज्ञान नहीं है। चेले कहते हैं क्या करें, गुरु जी को ज्ञान नहीं है। तो हमारे पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि गुरु जी को ज्ञान नहीं, ऐसे गधे को गुरु क्यों बनाया जिसको ज्ञान नहीं है। तो तुम अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझते हो, गुरु जी को मूर्ख समझते हो, तो तुम शिष्य हो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये होता है। निकट वाले सोच रहे थे इनकी बुद्धि को क्या हो गया, बताओ। उनके असंतोष को देख करके श्री रामानुज स्वामी जी ने एक नाटक किया। क्या नाटक किया? अपने शिष्यों से कहा कि धनुर्दास को देर तक हम अपने पास सत्संग में रखेंगे और तुम लोग उनके घर जाना और जो कुछ बहुमूल्य वस्तु मिले उठा के मेरे पास, माने चोरी करके ले आना। उनकी पत्नी बाट जो हो रही थी और वैष्णव गए घर के बहुमूल्य सोने चांदी के बर्तन सब उठा के लाने लगे, तो उनकी पत्नी जानबूझ के सो गई। वो जान रही थी कि चोरी करने आए, ये हैं सब तिलकधारी, तो ये सब भगवत भक्त ही हैं और ले जाएं तो अच्छा है, सेवा में लगेगा। वो लेट गई, जानबूझ के सोने का अभिनय किया उसने, सोई नहीं थी। तो उनको और लोभ बढ़ा तो उसके शरीर के आभूषण उतारे। तो उसने सोचा कि एक करवट से मैं लेटूं तो एक तरफ के आभूषण तो उतर गए, एक तरफ के रह गए, तो ये भी चले जाएं सेवा में तो अच्छा है। तो उसने जैसे ही करवट बदली, उन्होंने समझा कि ये जग गई। वो जो सामान बटोरा था उसे भी छोड़े आए और वो भागे वहां से, डर के मारे भाग गए। श्री धनुर्दास जी आए, पत्नी से सारी बात हुई तो उन्होंने डांटा, कहा नहीं तुम्हारे मन में लोभ आ गया। उन्होंने नहीं, मेरे मन में बिल्कुल लोभ नहीं, मैं तो सब जानबूझ के मैंने आभूषण अपने शरीर उतरवाए। तो बोले दो कुछ तिजोरी में रखा है वो, और जो बच गया शरीर पर वो सब का सब मुझे दे दो, अभी मैं मठ में पहुंचा के आता हूं, भगवान की सेवा में लगेगा।
अपने को प्रसाद भगवत कृपा से मिल जाता है। इस सोने चांदी हीरे जवाहरात की अब हमें क्या आवश्यकता है। महाराज जी पत्नी ने सारा आभूषण उतार के दे दिया, घर में जो कुछ रह गया था वो भी दे दिया, सब कुछ लेकर स्वामी जी के पास पहुंचे और दे करके साष्टांग प्रणाम करके चले आए। ये भी नहीं कहा कि हम कैसे लाए, और स्वामी जी भी कुछ बोले नहीं, बोले रख गया, प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन स्वामी जी ने एक अपने विश्वस्त शिष्य को कहा कि ये जो अर्चक पूजक है ना, इनके कपड़ा का, लंगोटी का, अचला का, धोती का एक एक कोना फाड़ लो, कैंची से थोड़ा थोड़ा कतर दो, छिद्र बना दो, थोड़ा इधर उधर काट दो और इधर का उधर रख दो, इसका अचला वहां, उसका अचला वहां, ऐसा है। करवा दिया वैसा ही। वो सब स्नान करके झगड़े में लगे, हमारा कपड़ा किसने फाड़ा, हमारे इसमें छेद कैसे हुआ, हमारी धोती वहां सूख रही थी वहां कैसे चली गई। स्वामी जी ने कहा भाई तुम झगड़ा ही करते रहोगे, भगवान की सेवा कब करोगे। नहीं नहीं, हम तो भगवान की सेवा करें चाहे न करें। ऐसा किया किसने, लाओ उसको। भाई मिल जाएगा तो उसको फांसी पे चढ़ाओगे क्या भाई। लो नया नया कपड़ा लो, फटा हुआ कपड़ा मत पहनो, नया वस्त्र लो, सब जाओ भगवान की सेवा में। सब सेवा में चले गए। फिर शाम को फिर सबको बुलाया, धनुर्दास को बुलाया, बोले इसके घर की सारी संपत्ति यहाँ बिना कहे दे गया, और तुमको जो कुछ मिलता है भगवान की सेवा से यहीं से मिलता है, और कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा कट फट गया तो तुम लोग भगवान की सेवा छोड़कर झगड़ा करने लगे। फिर भी तुम्हारे मन में बड़ा अहंकार है कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं। तो कान खोलकर सुन लो, जिसके प्रति तुम जाति बुद्धि रखते हो, शूद्र की बुद्धि रखते हो, वो धनुर्दास भगवान का इतना बड़ा भक्त है कि मैं कावेरी स्नान से, संध्योपासन से, नित्य मंत्र के जप से उस पवित्रता का अनुभव नहीं कर पाता जिस पवित्रता का अनुभव में धनुर्दास के कंधे पर हाथ रख करके करता हूं। ये भक्त है क्योंकि इसका भोगों के प्रति आकर्षण नहीं है। भैया अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के देख लो, रूप रसगंध शब्द स्पर्श के प्रति, भोगों के प्रति आकर्षण है तो हम भक्त कहलाने के लायक नहीं है। हमारा आकर्षण भगवान की ओर होना चाहिए। फिर वही बात याद आ गई, ये आकर्षण कैसे होगा। एक बार इनकी झलक मिल जाए। हमारे ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिनु देखे श्याम द्रिगन में छायो अंधेरो, बिनु देखे श्याम द्रिगन में छायो अंधेरो। आहा, ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, इनके प्रति आकर्षण, जितना आकर्षण भगवान की ओर बढ़ेगा उतना आकर्षण संसार से घटेगा। भगवान के प्रति आकर्षण बनेगा भक्तों का संग करने से, वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से, और बारंबार भगवान नाम रूप गुण लीला का चिंतन करने से, अनुसंधान करने से, आश्रय लेने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा।